अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक रेड मून, ब्लड मून और व्हाट इज लूनर इक्लिप्स। रेड मून क्या है या व्हाट इज ब्लड मून, चलो समझते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। फर्ज करिए आपके पास एक ये सन है, दिस इज सन विच emits light and it is our earth which revolves around the sun. This is our earth which revolves around the sun in elliptical या circular path, and this is moon that revolves around the earth, clear, which is a satellite of the earth. अब what is red moon, पहले red moon और red moon को समझ लें। जब मून चले पहले, अब ये सन की जो लाइट है ये आकर मून पर टकराती है और जमीन के ऊपर भी तो सन से आ रही लाइट, सही है। मून से टकराकर मून इसको रिफ्लेक्ट करके किधर भेजेगी, अर्थ को। तो हम अर्थ पर मून को देखते हैं, क्यों? क्योंकि सन से लाइट आकर मून पर टकराती है, मून इसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक भेजती है और इसको देखते हैं। हम तब तक किस चीज को नहीं देख सकते जब तक इसके ऊपर लाइट ना पड़े या वहां से लाइट ना आए, तब तक हम इसको देख नहीं सकते। इसलिए मून के ऊपर लाइट तो ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ की तरफ, तब हम इसको देखते हैं। अभी मून क्या कर रही है, ये अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है, सही है, ओके। देखते हैं बाज़ औक़ात ये मून आकर इधर सपोज यहां पर है, इधर पड़ती है, तो जो सन से रेज आ रही है वो मून के एक हिस्से पर इस तरह पड़ती है, इस हिस्से को हम सिर्फ इसको देखते हैं, सही है, क्योंकि जिस हिस्से पर लाइट पड़ेगी, अब ये अर्थ इस हिस्से तो लाइट इसको ब्लॉक नहीं है, अर्थ ने इसको ब्लॉक किया लाइट को, तो सिर्फ इधर पड़ती है, इसको देखते हैं। समटाइम्स ये मून इधर आती है, लेट ये मून। अब अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने सन से जो रेज आ रहे थे, जो लाइट आ रही थी, सन ने मून से सारा लाइट ब्लॉक कर दी। अब हमें मून नजर नहीं आएगा। अब क्या करते हुए चले देखते हैं, पहले देख लिया। हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट, सन से जो लाइट आ रही है वो क्या है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट के अंदर आपको मिलेंगे 7 कलर्स। क्या मिलेंगे? 7 कलर्स। ये है वायलेट, ये है इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, फिर से ऑरेंज, फिर येलो और फिर रेड। ये 7 कलर्स आपको व्हाइट लाइट में मिलेंगे। अब क्या होता है, इनमें से वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, 400 नैनोमीटर है, और जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, क्या, 700 नैनोमीटर से। हम इसको 380 लिखते हैं, इसको 680 लिखते हैं, इसको 420 भी लिखते हैं, इसको 720 लिखते हैं, बस 400 और 700 सही है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, सही है। व्हाट इज वेवलेंथ? हम सब जानते हैं वेव को। अगर ये एक वेव है, दिस इज अ वेव, क्लियर। व्हाट इज वेव? वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। अब वेव की इस हिस्से को क्रस्ट बोलते हैं और इन हिस्सों को हम ट्रफ बोलते हैं। अब दो क्रस्ट के दरमियान कंजर्वेटिव क्रस्ट और दो ट्रफ्स के दरमियान जो कंजर्वेटिव मुत्तसिल, इनके दरमियान जो फासला है इनको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वायलेट लाइट की, वायलेट कलर की जो ये वेवलेंथ थी वो सबसे कम है और रेड की ये सबसे ज्यादा है। अब ये अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर भी तो मौजूद है, इस तरह ये भी तो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं। दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर having different
गैसेस, इसके अंदर डिफरेंट गैस मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड सो ऑन, वाटर वेपर्स है। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज 78 to 79% है, इसकी 21% है एंड सो ऑन। ये गैसेस क्या अपनी मास से अपनी साइज है। क्लियर? अब चलो समझते हैं। सही है, इस लाइट को आपने ब्लॉक किया है। अब इनमें से जो लाइट आ रही है, इधर भी तो पड़ती है लाइट, इधर भी तो पड़ती है। अब इन कलर्स में, इन व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स है, वायलेट की वैलेंस सबसे कम है। यानी वायलेट जब आकर इसके ऊपर पड़ती, इन एटम्स के ऊपर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसकी वैलेंस इतनी कम है कि इनके साथ ये टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक लाइक दिस। सपोज ये आपके पास एक वायलेट कलर है, लेट ये आ रही है, ये आ रहा है। अब पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करके बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट, तो ये ब्लू, ये साइड वाला, इनकी वैलेंस इस साइड से थोड़ा ज्यादा कम है, इसलिए इनकी चांस ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो इनमें से वायलेट, इंडिगो ब्लू, ये वाला, ये सब बाउंस बैक लाइक दिस। इसलिए हमें जो एटमॉस्फेयर है ऊपर, ये ब्लू नजर आ रहा है। क्या ब्लू? क्यों? क्योंकि सन से लाइट आकर इन पार्टिकल्स के ऊपर टकराकर फिर से दोबारा रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक, और जब बाउंस बैक तो वो जो एटमॉस्फेयर है ऊपर फिजा है, वो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ब्लू। अब रह गया रेड। अब रेड की वैलेंस इनमें से सबसे ज्यादा है, तो ये रेड इस तरह है, सपोज ये। अब चांस ऑफ कोलिजन विद एटम्स इज वेरी लेस। चांस ऑफ कोलिजन ऑफ दिस रेड कलर विद दीज एटम्स इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि वैलेंस ज्यादा है। आप सबको पता होगा, चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है, एक वेव ये है और एक वेव लेट ये है। अब बताएं किसकी चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा है? ऑटोमेटिकली आप बोलोगे इस वेव की, क्योंकि वेव कम है, ये आकर इसके साथ टकराएगी। इसीलिए अब जो रेड है, इसकी वैलेंस ज्यादा है, तो ये चांस ऑफ कोलिजन कम है। यानी इनमें से मैक्सिमम रेज हवा में से गुजरकर आगे जाएगी। अब समझते हैं, यहां पर तो एयर नहीं है, नो एयर, इधर नो एयर, नो मीडियम, लेकिन इधर तो एयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर ये एयर मौजूद है। जब रे एक मीडियम में से, जब एक वेव एक मीडियम में से गुजरकर दूसरी मीडियम के अंदर दाखिल होती है, तो ये रे, ये वेव अपने पाथ को फॉलो नहीं करते। दिस वेव विल डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम इट्स पाथ। समझते हैं? दिस इज पाथ ऑफ द रेड वेव, सही है। लेकिन जब ये रेड वेव अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर फिर ये अपने पाथ को फॉलो नहीं करते, सपोज ये इस तरह जाएगा लाइक दिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। When a ray enters from one medium to another medium, it bends away from its path. ये अपने पाथ से बेंड, मुड़। तो वायलेट, ब्लू, इन वाले ये वेवलेंथ जो है, इनकी चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा है। हाँ, ये थोड़े अमाउंट में रिफ्रैक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं? बाउंस बैक। हमारा जो माहौल एटमॉस्फेयर है, हमें ब्लू नजर आ रहा है। लेकिन जो रेड है, इसकी चांस ऑफ कोलिजन कम है, क्योंकि वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। तो रेड की चांस ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, तो हर तरफ से रेड रिफ्लेक्ट होकर मून के ऊपर पड़ते हैं लाइक दिस। इसलिए चूंकि पहले मून के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही थी, व्हाइट लाइट, तो आपको मून मुकम्मल व्हाइट नजर आ रहा था। अब व्हाइट लाइट में से ज्यादातर कौन सी लाइट पड़ रही है? रेड। तो आपको ये मून रेड नजर आएगा, रेड। नाउ दिस मून अपीयर्स, क्यों? क्योंकि सपोज आप यहां पर खड़े हैं, जमीन के ऊपर आप यहां पर खड़े हैं, जब ये रेड हवा में से गुजरकर रिफ्लेक्ट होकर मून पर पड़ते हैं, तो ये बाउंस बैक आपकी तरफ तो आ रहा है।
अब बताएं आपके आंखों तक कौन सा लाइट आ रहा है, रेड, तो ऑटोमेटिकली आपको मून क्या दिखाई देगा, रेड, इसलिए रेड कलर मैचेस विद ब्लड, देयरफॉर जो क्या बोलते हैं ब्लड मून, रेड मून, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लूनर इक्लिप्स। एंड लूनर इक्लिप्स जिसको हम पर्सनल बोलते हैं स्पोजनी नाजोड़ सोल, तो ये ब्लड मून क्यों बोलते हैं इस चीज के ऊपर 2025 शायद फरवरी में फिर से एक लूनर एक्लिप्स होने वाला है मुकम्मल, सही है। जब ये मुकम्मल होगा लूनर एक्लिप्स तो आपको मून बहुत ज्यादा रेड दिखाई देगा। अगर थोड़ा है थोड़ा कम है तो आपको इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बाकी लाइट भी तो पड़ रहा है। जब मुकम्मल लूनर एक्लिप्स होगा तो आपको मून बहुत ज्यादा रेड दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ब्लड मून, लूनर एक्लिप्स या तो रेड मून। इट वाज इंटरेस्टिंग, आई थॉट टू एक्सप्लेन इट, मैंने सोचा था इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए आप उनके लिए वीडियो बनाई और एक्सप्लेन की। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप रिफ्रैक्शन वाला वीडियो पहले देख लें। रिफ्रैक्शन आई विल गिव इट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वॉच रिफ्रैक्शन, देन कम, फिर आपको ये समझ मुकम्मल तौर पर इस तरीके से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।